बच्चों देखो आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी PYQs ऑफ 2011 क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग PYQs कर रहे हैं क्लास 10 का। और इसमें हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कर चुके हैं। और आज जो है फिर दो क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और क्या है 15 है। 14 इसलिए नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये चूंकि इस बार 2022 में आप लोग का जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, इसलिए जो है उसको ना कराते हुए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चलिए देखिए फिगर में दिया हुआ है। देखिए फिगर कैसे है उसको बता के समझते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए से ये सर्कल फिर टेंजेंट्स जो है खींचे गए हैं। आपके टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए गए हैं और इससे का नामकरण कर देते हैं हम लोग ABCD। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं कि इसको P, Q, R और S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके। और इस प्रकार से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन में है चलिए देखते हैं गिवन में क्या कंडीशन है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है 13। और इच क्वेश्चन 2 मार्क्स का याद रखिएगा जो 11 से 18 तक है। चलिए गिवन में क्या है हमारा दिया हुआ AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 9 सेंटीमीटर। लिखेंगे ऐसे जो आप लोग मार्किंग जो होगी वो बढ़िया होगी, आपके ध्यान से देखेंगे लिखने का तरीका। CD = 8 सेंटीमीटर और हमें किसकी लेंथ निकालनी है, AD की लेंथ हमें निकालनी है। हमारा क्वेश्चन है अगर ऐसा है कि एक सर्कल है और इसके चारों टेंजेंट्स जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो फिर जो लेंथ गिवन है AB, BC और CD का, तो हमें AD का लेंथ निकालना है। तो बाय थ्योरम हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है OA बराबर OB। ऐसे ही हम लोग इस थ्योरम का ही प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलिए फर्स्ट मानते हैं कि ये जो है A एक्सटर्नल पॉइंट है। जब हम लोग A एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो when P is एक्सटर्नल पॉइंट, जब P एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं AP बराबर AS when B is एक्सटर्नल पॉइंट। एकदम बढ़िया से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ के लिखिएगा। चलिए यहाँ पे ये PB बराबर आपका क्या हो जाएगा BQ हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ और ये 2 बनाते चलिए। वैसे ही ऊपर आते हैं when D is एक्सटर्नल पॉइंट, जब D एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे तब हमारा जो DR है वो DS के बराबर हो जाएगा। और जब when C is एक्सटर्नल पॉइंट और जब C एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये जो CR है आपके CQ के। ये 4 हमारे पास क्वेश्चन है। अब चलिए इधर आते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि कम पड़ेगा जगह। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इन चारों क्वेश्चन को हम लोग जोड़ देते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा AP और PB। देख लो तो AP PB एक साथ है, एक साथ लेते चलो AP PB प्लस क्या है DR CR प्लस DR प्लस CR। ये किसके इक्वल हो जाएगा वो, चलिए BQ और DS। चलिए यहाँ पे कहा गया AS प्लस BQ, AS प्लस BQ। चलिए रुक जाइए क्या हो गया, हाँ AS प्लस BQ।
एस प्लस बी क्यू, चलिए एस प्लस बी क्यू, और फिर क्या हो जाएगा ds प्लस सी क्यू, ds प्लस सी क्यू। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बना लेते हैं ढंग से, इसको अरेंज भी कर सकते हैं, देखो ऐसे लिखा गया है, अब अपने यूज के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू को एक साथ ले सकते हैं, बी क्यू और सी क्यू को एक साथ हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं, इसी चीज को अरेंज करते हैं, इस एपी और पीबी को एक साथ लेते हैं, एपी और पीबी मिलके क्या हो जाएगा एबी हो जाएगा, और इधर डीआर और सीआर मिलके क्या हो जाएगा आपका सीडी हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करिएगा बीक्यू सीक्यू एक साथ लीजिए, ठीक है, बीक्यू और सीक्यू एक साथ सोच सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं कि आप बीक्यू प्लस सीक्यू को एक साथ ले लिए और प्लस एस प्लस डीएस को एक साथ ले लिए। चलिए तो बीक्यू और जब सीक्यू को एक साथ लेंगे, लिख लीजिए बीक्यू और सीक्यू को जब एक साथ लेंगे तो ये बीसी हो जाएगा, और जब आप एस और डीएस को एक साथ लेंगे, एस और डीएस को, तो आपका एबी हो जाएगा। एबी और सीडी अब हो गया। अब चलिए वैल्यू सबकी रख लेते हैं, एबी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, सीडी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, एडी निकालनी है हमें, तो ये कितना हो गया 14 माइनस 9 इक्वल टू एडी, यानी 14 माइनस 9 9 5 14, यानी कि एडी बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि एडी की लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा विधिवत लिखेंगे तो नंबर मिलने के लिए, वैसे शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है तो बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा डिटेल्ड रहना चाहिए ताकि मार्क्स मिल पाए, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस मेहनत की जरूरत होती है और थोड़ा एकाग्र चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ने की, कंसेप्ट को समझने की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये फिगर आप लोगों को दिख ही रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेडेड रीजन है उसका पैरामीटर निकालना है, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें एपीबी और सीपीडी सिमिलर सर्कल्स दिए हैं, तो शेडेड रीजन का हमें पैरामीटर निकालना है, एरिया नहीं याद रखना, पैरामीटर निकालना है। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे दो काम, लेंथ, अगर हम इसकी लेंथ निकाल लें, ये वाली लेंथ निकाल लें, ये लेंथ, और इनकी हम इसकी लेंथ हमें ऐसे निकालनी है, ध्यान दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो पैरामीटर यानी कि उसका जो भी लेंथ होता है उसको मिला, यानी कि जोड़ देना, ये भी 14 है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है आपका, ये जो रेडियस जो होगा किसका सर्कल का, जो ये जो रेडियस होगा, ये जो सर्कल का रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, एक तो ऐसे है ना, ये तो रेडियस सर्कल का कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इधर भी है, हाँ, दोनों को अगर मिला देते हैं सर्कल को एक तरह से, ये सेमी सर्कल्स को दोनों को मिला देंगे तो एक सर्कल तैयार हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से यहाँ पे लिख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रीजन, चाहे पेरीमीटर ऑफ लेंथ, कौन कौन सी लेंथ ले लेते हैं, एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी, क्या हो जाएगा, ये भी 14 और ये भी 14, कितना हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई ये वाली। और ये वाला पार्ट हम निकालते हैं, हम लोग ये वाला पार्ट हमें चाहिए, और ये यानी कि ये जो सेट कर रहे हैं ये एरिया निकालना नहीं, इसकी पैरामीटर निकालनी है हमें। तो पैरामीटर में वो ध्यान से देखो, एक का निकालोगे पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का कौन सा मान लेते हैं हमारा एपीबी, एपीबी, तो क्या होगा जानते हैं ना कि क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या पूरे सर्कल का क्या पेरीमीटर, लेकिन हमें ये सेमी सर्कल है तो पाई आर ही होगा,
और पाई आर, आप प्लस पाई आर दोनों कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि वही 2 पाई, इसका पाई आर और इसका भी पाई आर होगा ना, यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर। यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल एपीबी एंड कौन सा है सीपीडी दोनों का, तो पेरीमीटर इसका भी पाई आर और इसका भी पाई आर मिलकर 2 पाई आर, सिंपल बात है 2 पाई यानी कि 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7 है, यानी कि कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर होगा दोनों को जोड़ दो भाई, 44 प्लस 28 आपका कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पेरीमीटर आपका क्या हो गया निकल गया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।